हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। हमने पिछली क्लास में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा किया था। इस जो सर्वोच्च न्यायालय है, उस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उनकी योग्यता क्या है और साथ ही साथ उनको शपथ कौन दिलाता है। पिछली क्लास में हमने इस बारे में क्या किया, चर्चा किया था। अब हमारा जो अगला अनुच्छेद है वह है आपका अनुच्छेद 125। भारतीय संविधान का जो अगला अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 में जो बातें बताई गई हैं वो बताई गई हैं वेतन तथा भत्ते से। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको वेतन कैसे दिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की जो संख्या है वर्तमान समय में वो 33 अन्य न्यायाधीश हैं और साथ ही साथ एक क्या है आपका मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 के अनुसार उन्हें क्या दिया जाता है, वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं। और जो वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं वो पूरा प्राधिकार किस संस्था को दिया गया है, तो वो पूरा प्राधिकार दिया गया है संसद को। कि संसद जितना वेतन का निर्धारण करेगा उतने वेतन तथा भत्ते क्या किए जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय को दिए जाएंगे, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या होगा, अंतर्विलित होगा। मतलब जब भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है तो वो किसके अनुसार दिया जाता है, जो बातें दूसरी अनुसूची में क्या कर दी गई हैं, बता दी गई हैं। वर्तमान की जो परिस्थिति है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, तो क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको वर्तमान समय में जो वेतन दिया था वो दिया था 2,80,000 रुपए। और साथ ही साथ जितने भी अन्य न्यायाधीश है, और अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 33। इन 33 न्यायाधीशों को जो वेतन दिया था वो कितना दिया था है, 2,50,000 रुपये। मतलब कहा जाए तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 125 है वो सर्वोच्च न्यायालय के वेतन तथा भत्ते का उल्लेख करता है कि जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे तो उनके भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी, किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। और वर्तमान समय में उन्हें वेतन 2,80,000 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को तथा अन्य न्यायाधीश को कितना मिलता है, 2,50,000, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या किया गया है, अंतर्विलित किया गया है। यह तो था वेतन तथा भत्ते के बारे में कि वेतन तथा भत्ते का उल्लेख कहां पे किया गया, अनुच्छेद 125 में। कौन किसको प्राधिकार दिया गया है, संसद को यह प्राधिकार दिया गया है कि वो वेतन तथा भत्ते को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। समय समय पे बढ़ाया भी गया है। वर्तमान समय में क्रमशः 2,80,000 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तथा अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये वेतन दिए जाते हैं। अब अगला जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 126, जिसमें बताया गया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में। अब एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, तो जब भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद क्या हो, खाली हो, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं यदि उनका पद यदि खाली है तो भारत के संविधान में एक प्रावधान बताया गया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और यह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। जैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है वैसे ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। मगर कब की जाती है, तो तभी की जाएगी जब किसी भी कारणवश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद खाली हो। अब कब खाली होगा, या तो वो क्या हो, त्यागपत्र दे दिए हो, या किसी भी कारण से वो अपने पद पर कार्य करने के लिए क्या हो, असमर्थ हो। तब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करेगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की योग्यता वही है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की योग्यता है। मतलब उसी व्यक्ति को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर जाने के लिए क्या हो, योग्य हो। और पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की योग्यता क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही साथ 5 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में या दो से अधिक उच्च न्यायालय में जज के रूप में कार्यरत रहा हो, या साथ ही साथ किसी भी न्यायालय में या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में वो क्या रहा हो, अधिवक्ता के रूप में कार्यरत रहा हो। और साथ ही साथ राष्ट्रपति के नजर में वो क्या हो, न्यायविद हो।
कानून का क्या हो, जानकार हो। यदि इन सभी कंडीशन को यदि कोई व्यक्ति परिपूर्ण करता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी नियुक्त हो सकता है और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर भी क्या हो सकता है, नियुक्त हो सकता है। जिसका उल्लेख कहां पे किया गया, अनुच्छेद 126 में। मतलब कहा जाए तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में बताया गया है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को क्या करेगा, नियुक्त करेगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 127। यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 में किया गया। जैसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का जो वर्णन किया गया है वह कहां किया गया, अनुच्छेद 126 में। उसी तरह तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का जो वर्णन किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 127 में। अब ये तदर्थ न्यायाधीश होता क्या है? तदर्थ न्यायाधीश का तात्पर्य है कि किसी भी एक विशेष मामले के लिए न्यायाधीश की क्या करना, नियुक्ति करना। कोई विशेष मामला उपलब्ध हुआ है और न्यायाधीशों की संख्या क्या है, कम है, तो भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो राष्ट्रपति की सहमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी एक व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, तदर्थ न्यायाधीश के पद पर क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन जब भी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति किसके द्वारा ली जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति की सहमति लेंगे और जिस उच्च न्यायालय से वो क्या करने वाले हैं, उस न्यायाधीश को बुलाने वाले हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर तदर्थ न्यायाधीश की क्या कर दिया जाएगा, नियुक्ति कर दी जाएगा। और जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी, जिस मामले के लिए की जाएगी, उस मामले का क्या करेगा, वो निस्तारण करेगा, क्योंकि ये किसी विशेष मामले के लिए नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 127 है वो तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बताता है और तदर्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो किसी विशेष मामले के लिए की जाती है, किसी विशेष मामले को निपटारा करने के लिए की जाती है और उसकी नियुक्ति कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, जिसका उल्लेख कहां पे किया गया, अनुच्छेद 127 में। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 ये बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो बैठक होगी उस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के जो भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनको भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, उनको भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। मतलब सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में जितने भी जज होते हैं और जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी क्या किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। ये क्या कहता है अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 में साधारण सी बात यही बताई गई है कि सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। वो किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, ये उनको क्या दिया गया, प्राधिकार दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत, उस अनुच्छेद का नाम क्या है, अनुच्छेद 128। आज हम लोगों ने अनुच्छेद 125 के बारे में चर्चा किया जिसमें वेतन तथा भत्ते के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 126 के बारे में चर्चा किया जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 127 के बारे में चर्चा किया जिसमें तदर्थ न्यायाधीश, और सबसे अंतिम नंबर पे अनुच्छेद 128 जिसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो गए हैं सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में क्या होंगे, शामिल होंगे। अब अगली क्लास में हम सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का वर्णन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं हम एक नए अगले क्लास में। जय हिंद।